गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट पैराग्राफ, और उसमें आज 22 जून हो गई है। उसमें हम पहला जो पढ़ रहेंगे वो है, देखिए, ए विजिट टू ए हिस्ट्रिकल प्लेस, यानी एक ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण। यानी अब देखिए, टेंस टू बी यूज्ड, पहले टेंस की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसमें पास्ट टेंस की बात की है, क्योंकि हम ये ऐसा कर चुके हैं। ए विजिट टू ए हिस्ट्रिकल प्लेस, यानी कि हम एक ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण जो है वो कर चुके। तो इसके लिए हमें बताना है कि किस प्रकार से हम हिस्ट्रिकल प्लेस का भ्रमण कर चुके हैं, और टेंस है वो पास्ट ही यूज करना है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए तो विजिट टू ए हिस्ट्रिकल प्लेस, देखिए लास्ट संडे आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। लास्ट संडे आई वेंट, गया, टू दिल्ली, कहाँ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का। कि लास्ट संडे आई वेंट टू दिल्ली विथ माई पेरेंट्स, किसके साथ? मेरे पेरेंट्स के साथ। वी चूज देखिए, वी चूज, हमने चूज की क्या? वी चूज टू विजिट दिल्ली, हमने दिल्ली का ही भ्रमण चूज किया। बिकॉज इट इज़ ए प्रोमिनेंट हिस्ट्रिकल प्लेस, क्योंकि ये एक मुख्य ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, इसीलिए हमने दिल्ली को ही चुना। एज वेल एज द नेशनल कैपिटल, जैसे कि ये क्या है? राजधानी, साथ साथ में राजधानी भी है। कैपिटल है, नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी भी है। वी हायर ए टूरिस्ट टैक्सी, हमने एक टूरिस्ट टैक्सी किराए पर ली। हायर, किराए पर लेना, किराए पर ली, सेकंड फॉर्म होगी पास्ट। विद ए गाइड, एक गाइड के साथ, गाइड जो बताने वाला होता है। एंड विजिटेड, और हमने भ्रमण किया। एंड विजिटेड का मतलब क्या हो गया? हमने भ्रमण किया। ऑल द फेम्स, जब सभी प्रसिद्ध हैं, फेम्स का मतलब जो प्रसिद्ध हैं, हिस्ट्रिकल स्पोर्ट्स स्थान, ऐतिहासिक जो स्थान है उसका हमने क्या किया? भ्रमण किया। ऑफ द सिटी, शहर की। ठीक है, विजिटेड यात्रा की। ऑल द फेम्स का मतलब हो गया प्रसिद्ध, हिस्ट्रिकल स्पोर्ट्स जो ऐतिहासिक स्थान है, ऑफ द सिटी, शहर की। वी विजिटेड राजघाट, विजय घाट, शांतिवन एंड शक्ति स्थल, हमने यहाँ की यात्रा की, राजघाट की, विजय घाट की, शांतिवन की एंड शक्ति स्थल। देन, उसके बाद, वी वेंट, हम गए। उसके बाद हम गए टू द रेड फोर्ट। ठीक है, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, द कुतुब मीनार एंड द इंडिया गेट। देखिए, देन वी वेंट टू, उसके बाद हम गए कहाँ पर? द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, द कुतुब मीनार एंड द इंडिया गेट। अब देखिए यहाँ पर पास्ट ही है। वेंट, गए, कहाँ कहाँ गए? वी रिटर्न, हम लौट आए, सेकंड फॉर्म है। वी रिटर्न टू जयपुर, हम जयपुर लौट आए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो इस प्रकार से इसमें जो टेंस यूज हुआ है वो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ऐसा काम हम पहले कर चुके हैं और हम घूम चुके हैं। कहाँ कहाँ का हमने भ्रमण किया, और अंत में हमने क्या किया? ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें क्वालिफाई करनी है। और ये हो गया हमारा ए विजिट टू ए हिस्ट्रिकल प्लेस, यानी एक ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो वर्ब आप यूज करोगे इसमें, वर्ब वो आएगी इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल में। और यदि हम नेगेटिव यूज करेंगे, नेगेटिव, तो आ जाएगी इसमें डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा पहला। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 जो है वो है ए बस एक्सीडेंट। ठीक है, ए बस एक्सीडेंट, एक बस दुर्घटना। इसमें भी टेंस जो है टू बी यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि आपने ऐसा देखा है पीछे। ठीक है, यदि आप कोई प्लेटफार्म का भ्रमण या फिर उसका जो सीन है वो दर्शा रहे हैं, वो भी पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। अब इसमें देखिए बस एक्सीडेंट है, इसमें देखिए पास्ट टेंस यूज करेंगे किस प्रकार से? लास्ट संडे, पिछले रविवार को, आई वेंट, मैं गया, टू दिल्ली, कहाँ पर? दिल्ली गया। ऑन द वे, रास्ते। ऑन द वे का मतलब क्या हो गया?
रास्ते में टू दिल्ली यानी दिल्ली जब जा रहा था तो रास्ते में आई सा, सी की सेकंड फॉर्म क्या है? सा। ये जो सेकंड फॉर्म आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको किस प्रकार से यूज करना है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। आई सा ए बस एक्सीडेंट, मैंने एक बस दुर्घटना देखी। पास्ट टेंस हो गया। आई सा मैंने देखी, ए बस एक्सीडेंट एक दुर्घटना। ए बस वॉज मूविंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड, कि एक बस थी बहुत ही तेज गति के साथ आ रही थी। देखिए बस वॉज मूविंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड, यानी एक बस थी बहुत तेज गति से चल रही थी, मूविंग चल रही थी, फास्ट कंटिन्यूज एट ए वेरी फास्ट स्पीड। देखिए एट प्रीपोजिशन फिक्स जो गति है बताने के लिए एट का प्रयोग करेंगे। ए चाइल्ड वाज क्रॉसिंग, एक बच्चा था, वाज क्रॉसिंग फास्ट कंटिन्यूज, क्रॉस कर रहा था द रोड, रोड को, एक बच्चा था वो सड़क पार कर रहा था। द ड्राइवर वांटेड टू सेव, वांटेड चाहा, ड्राइवर ने, वांटेड चाहा, टू सेव बचाना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ड्राइवर वांटेड टू सेव द चाइल्ड, ड्राइवर ने बच्चे को बचाना चाहा, द चाइल्ड बच्चे को, एंड लॉस्ट द बैलेंस, और उसने क्या खो दिया? अपना नियंत्रण खो दिया। एंड हिट अगेंस्ट ए बिग ट्री, और एक पेड़ के टक्करे लगाई, यानी वो टकराई पेड़ के जाके। हिट टक्कर मारना, अगेंस्ट ए बिग ट्री एक बड़े पेड़ के टक्करे लगाई। मैनी पैसेंजर्स गोट हर्ट, गेट गोट सेकंड फॉर्म है। मैनी पैसेंजर्स बहुत सारे जो यात्री थे, गोट हर्ट घायल हो गए, गोट हर्ट का मतलब क्या हो गया? घायल हो गए। सम पीपल रैंग अप, रिंग सेकंड फॉर्म रैंग, सम पीपल कुछ लोगों ने, रैंग अप घंटी बजाई द नियर बाई हॉस्पिटल, यानी कुछ लोगों ने पास के अस्पताल को फ़ोन किया, या फ़ोन भी कर सकते हैं यहाँ पर। रैंग अप, रिंग रंग रंग, ये इम्पोर्टेंट है वो आप, ये घंटे की या फ़ोन किया द नियर बाई हॉस्पिटल, नज़दीक के हॉस्पिटल को। ए फ्यू डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ए फ्यू डॉक्टर्स एंड नर्सेज, कुछ लोगों की जो टीम थी, डॉक्टर की और नर्सों की जो टीम थी, अराइव्ड पहुंची एट द इंसिडेंट स्पॉट, ये भी निश्चित स्थान है। एट द इंसिडेंट स्पॉट, जो घटना स्थल था वहाँ पर पहुँचे कुछ ही समय में डॉक्टर एंड नर्सेज। वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद दे गेव फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार, गिव, गिव की सेकंड फॉर्म क्या है? गेव। दे गिव फर्स्ट एड टू ए फ्यू इंजर्ड पेशेंट, इंजर्ड का मतलब जो घायल थे उनको उसने क्या किया? फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार दिया। फिर सीरियसली इंजर्ड पैसेंजर, सीरियसली जो गंभीर रूप से, देखिए सीरियसली इंजर्ड पैसेंजर जो गंभीर रूप से घायल जो पैसेंजर थे, वर टेकन उनको ले जाया गया टू द हॉस्पिटल, ये पैसिव है, एक्टिव नहीं है, नहीं तो क्या होता? वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेकिंग, यहाँ पर पैसिव फॉर्म है इसलिए वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई। सीरियसली इंजर्ड पैसेंजर ये इसका सब्जेक्ट हो गया। वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको कहाँ ले जाया गया? जो अस्पताल था वहाँ ले जाया गया। पैसिव एक्टिव ने, आई कैन नेवर, मैं कभी भी नहीं, नेवर फॉरगेट भूल सकता, द साइट ऑफ दिस एक्सीडेंट, यानी इस एक्सीडेंट का जो दृश्य है वो मैं कभी भी नहीं भूले सकता। तो इस प्रकार से फिर ये विद्यार्थियों आपको इसमें टेंस जो यूज करना है किस प्रकार, यहाँ देखिए मॉडल यूज हुआ है, आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, ऐसी ऐसा जो दृश्य है कभी नहीं भूल सकता। ये हो गया हमारा नंबर 2। बात करते हैं फिर नंबर 3 की। नंबर 3 जो है वो देखिए वो है ए फोगल पार्टी। ठीक है, फेयरवेल पार्टी का मतलब हो गया कि जो विदाई जो पार्टी होती है उसके बारे में। ठीक है, एक विदाई पार्टी। लास्ट मंथ आवर प्रिंसिपल मिसेस रिचा बंसल,
हमारी पिछले माह हमारी जो प्रधानाध्यापिका थी श्रीमती रचा बंसल रिटायर्ड फ्रॉम हर सर्विस, वो अपनी सेवा से क्या हुई, निवृत्त हो गई, यानी रिटायरमेंट होने वाली थी, वो रिटायरमेंट हो गई, रिटायर्ड। वी अरेंज्ड ए फॉरवर्ड पार्टी, हमने उनके सम्मान में एक विदाई पार्टी की अरेंज की, व्यवस्था की। अरेंज्ड सेकंड फॉर्म होगी। वी अरेंज्ड ए फॉरवर्ड पार्टी इन हर ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, क्या होता है, सम्मान। हमने उसके सम्मान में एक फॉरवर्ड पार्टी का आयोजन किया। अब देखिए, वी परचेज्ड, खरीदा, ए म्यूजिक सिस्टम, हमने एक म्यूजिक सिस्टम, एंड ए सॉल, सॉल का मतलब जानते हैं आप, सॉल, टू प्रेजेंट टू हर, उसको गिफ्ट देने के लिए हमने एक म्यूजिक सिस्टम और सॉल खरीदा, परचेज्ड। यहाँ पर देखिए परचेज, प्रेजेंट फॉर्म, परचेज्ड ये पास्ट फॉर्म है। मैनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो विद्यार्थी थे एंड टीचर्स थे, ऑफर्ड, उसको प्रस्तुत किए, गार्लैंड्स टू हर, यानी बहुत सारे अनेक जो शिक्षक थे और छात्रों ने उन्हें, गार्लैंड का मतलब होता है माला, पहनाई, ऑफर्ड गार्लैंड, माला पहनाई, ये भी पास्ट है। मैनी स्टूडेंट टस्ट हर फिट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसके पैर भी छुए। फिट देखिए, फिट, फुट। मैनी स्टूडेंट टस्ट हर फिट, मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बहुत सारे विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने डिलीवर्ड, अब हमेशा देखिए स्पीच है, वो स्पीक नहीं होता बल्कि क्या होता है, डिलीवर्ड होता है। मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिलीवर्ड स्पीच, स्पीचेज, भाषण दिए। थैंकिंग हर, उसको धन्यवाद देते हुए भाषण दिए। फॉर हर सेल्फलेस सर्विस, यानी उसकी जो निस्वार्थ सेवा थी उसके लिए सभी बच्चों ने और अध्यापकों ने क्या किया, भाषण दिए। शी आल्सो डिलीवर्ड ऑन इंस्पायरिंग स्पीच, और उसने भी एक प्रेरक भाषण दिया, यानी प्रेरणा स्रोत भाषण दिया। इंस्पायरिंग स्पीच का मतलब क्या हो गया, इंस्पायरिंग स्पीच, एक प्रेरणा स्रोत भाषण दिया। शी आल्सो डिलीवर्ड ऑन इंस्पायरिंग स्पीच, उसने भी एक इंस्पायरिंग स्पीच दिया। द पार्टी केम टू एंड विथ रिफ्रेशमेंट, ठीक है, पार्टी यानी चाय पानी के जो नाश्ता होता है उसके साथ क्या होगी, रिफ्रेशमेंट, समाप्ति हो गई, कैम टू एंड, समाप्ति हो गई। तो ये भी जो है, इसमें जो हमने टेंस यूज किया है वो भी कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट इसलिए हुआ है, नहीं, बिल्कुल पास्ट भी है और इसमें प्रेजेंट भी है, दोनों ही। देखिए अब देखिए यहाँ पर लास्ट मंथ है, ठीक है, फेयरवेल पार्टी, उसके बारे में बताएंगे क्या हुआ, है तो प्रेजेंट लेकिन इसकी जो कंडीशन है सेंटेंस की वो पास्ट की है। देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, प्रिंसिपल मिस्टर रिचा बंसल रिटायर्ड, सेकंड फॉर्म आ गई। वी अरेंज्ड, ये भी कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। फिर इन वी परचेज्ड, ये भी देखिए कौन सा टेंस आ गया, पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म आ गई, खरीदी। एंड सोल्ड टू प्रेजेंट टू, टू के बाद जो फॉर्म आएगी वो फॉर्म हमेशा कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। मैनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफर्ड गार्लैंड टू हर, टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने उसको गार्लैंड्स प्रस्तुत की। मैनी स्टूडेंट टस्ट हर फिट, टस्ट हर फिट, पाँव छुए, टस्ट सेकंड फॉर्म। मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिलीवर्ड स्पीचेस, भाषण दिए, थैंकिंग हर, धन्यवाद देते हुए। फॉर हर सेल्फलेस सर्विस, उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए सभी ने उसका क्या किया, धन्यवाद दिया। और सी आल्सो डिलीवर्ड ऑन इंस्पायरिंग स्पीच, उसने भी डिलीवर्ड, देखिए यहाँ पर जब भाषण दिया जाता है तो वो स्पीक नहीं किया जाता बल्कि डिलीवर किया जाता है। सी आल्सो डिलीवर्ड ऑन इंस्पायरिंग स्पीच, द पार्टी केम टू एंड विथ रिफ्रेशमेंट, देखिए कैम टू एंड, कम की सेकेंड फॉर्म क्या है, कैम, कैम टू एंड विद रिफ्रेशमेंट, पार्टी थी वो रिफ्रेशमेंट के साथ समाप्ति हो गई। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जब कंडीशन पास्ट की हो तो उसमें, और यदि सिंपल सेंटेंस है पास्ट की कंडीशन में, यदि सिंपल सेंटेंस है तो उसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या
प्लूरल है। यदि पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ही आएगी। और यदि नेगेटिव है तो उसमें आ जाएगी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डिड नॉट के साथ भी सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता कि वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि कंडीशन प्रेजेंट की है या पास्ट की। और यदि प्रेजेंट की होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या एस या एस, लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यदि हमारा कर्ता प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, या प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि नेगेटिव हो जाए प्रेजेंट सिंपल में तो अगर कर्ता सिंगुलर है तो डज नॉट, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट आ जाता है। इस प्रकार से हमें ये चेंजमेंट करना है। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको याद करोगे। धन्यवाद।